मोबाइल, कंप्यूटर और टेलीविजन ये बच्चों की दुनिया बन चुके हैं और बच्चे अधिकतर इसी में डूबे रहते हैं और यही उनकी दुनिया है। और आप बहुत भली भांति परिचित है कि अधिक स्क्रीन टाइम से बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ सकता है। आज हम इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि हम किस तरह से बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो कम कर सकें। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप नागिया और मैं आपके बीच में लेके आया हूं ये वीडियो कि हम किस तरह से बच्चों का स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं। और आप सभी से अनुरोध, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। बहुत बड़ा कारण जिसके कारण बच्चे अपना अधिकतर टाइम टेलीविजन, मोबाइल या कंप्यूटर पर गुजारना पसंद करते हैं। यदि आप उनसे पूछेंगे तो बच्चे ही बताएंगे कि यदि हम इसका उपयोग ना करें तो हम बोर हो जाएंगे, या आप कहेंगे आप मोबाइल मत देखिए तो बच्चे ये पूछेंगे आपसे कि हम क्या करें। तो ये इनका जो बोरिंग टाइम है, जिसे वो बोरिंग टाइम कह रहे हैं, इसके लिए हमें चाहिए कि हम उन बच्चों को एक्टिविटीज में लगाएं। वो एक्टिविटीज घर की हो सकती हैं, इंडोर हो सकती है या आउटडोर हो सकती है। जैसे कि बच्चे घर पर कोई क्रिएटिव काम कर सकते हैं, कोई कार्ड्स बना सकते हैं, कोई गेम्स खेल सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, या आप उनके साथ इन्वॉल्व होकर वो गेम खेल सकते हैं। या आउटडोर में भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। बच्चों को एक्टिविटीज क्लासेस ज्वाइन करा सकते हैं, जैसे उनको डांस क्लासेस, योगा क्लासेस या गिटार क्लासेस, ये सारी क्लासेस ज्वाइन करा सकते हैं, जिससे बच्चा बोर ना हो और अपना समय वो स्क्रीन पर ना देके रियल वर्क पर दे। एक्टिविटीज एक ऐसा माध्यम है जिसके सहारे हम बच्चों को मोबाइल और ये कंप्यूटर की दुनिया है उससे कुछ हद तक दूर रख सकते हैं। आप नियम बना दीजिए कि उस एरिया में कोई भी किसी भी तरह का डिवाइस उपयोग में नहीं लाएगा, और नियम बना दीजिए कि जो भी डिवाइस है, मोबाइल है या जो भी अन्य डिवाइस है, उनका एक निश्चित टाइम रहेगा। उस निश्चित टाइम में ही बच्चा उस डिवाइस का उपयोग कर सकेगा, और जो डिवाइस फ्री एरिया है उस एरिया में आप किसी तरह का कोई डिवाइस नहीं ले जा सकते। इससे धीरे धीरे बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो कम होता जाएगा। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जब हम खाने की मेज पर होते हैं तो सभी लोग अपने अपने मोबाइल का उपयोग करते रहते हैं या फिर टेलीविजन देखते रहते हैं। तो कोशिश कीजिए कि खाने की मेज पर, टेबल पर किसी तरह का कोई डिवाइस का उपयोग ना हो, क्योंकि इस डिवाइस के उपयोग से न केवल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का नुकसान होता है बल्कि घर के सदस्यों में दूरियां भी बढ़ती है। तो कोशिश कीजिए खाने की मेज पर नो मोबाइल, ना कोई डिवाइस। यदि मैं आपसे कहूं कि आप अपने बच्चों से कहें कि मोबाइल का कम उपयोग कीजिए, डिवाइस का कम उपयोग कीजिए, तो बच्चा आपका कहना मान लेगा। तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो हम हमेशा ही कहते हैं। तो इसका कारण आप स्वयं हैं। निश्चित रूप से बच्चे हमारा मिरर होते हैं। हम जैसा करेंगे बच्चे वैसा ही करेंगे। आप और हम खुद भी मोबाइल और अन्य डिवाइस का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। निश्चित रूप से यदि ऑफिस का काम है, बिजनेस का काम है तो उपयोग कीजिए। हमने भी मोबाइल और डिवाइस की एक अपनी अलग दुनिया बना ली है। बच्चा कुछ कहता है या बोर होता रहता है या रोता रहता है तो हम उसके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं ताकि बच्चा चुप हो जाए और हम अपना काम कर सकें। तो निश्चित रूप से आप कोशिश कीजिए कि मोबाइल और अन्य डिवाइस का आप कम से कम प्रयोग करें, और आप जब कम प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चा भी आपकी कॉपी करेगा, आपसे प्रेरणा लेगा, और आपका जो उद्देश्य है कि बच्चा मोबाइल और अन्य डिवाइस की दुनिया में ना डूबा रहे, उसका स्क्रीन टाइम कम हो, तो निश्चित रूप से कम होगा। बच्चों के साथ बिताएं ढेर सारा समय।
निश्चित रूप से बच्चों को आपकी ज़रूरत होती है और यदि आप उनके साथ बहुत सारा समय बिताएंगे, उनके साथ बच्चों की तरह व्यवहार करेंगे, बच्चों की तरह खेलेंगे, तो न केवल जीवन का आनंद लेंगे, बल्कि जो स्क्रीन टाइम की समस्या है, वो भी दूर हो जाएगी। आप उनके साथ बहुत सारे गेम्स खेल सकते हैं, घर में ऐसे कैरम है, कोई क्रिएटिव काम कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से मेरा तो आपको यही सलाह है कि आप बच्चों के साथ टाइम व्यतीत कीजिए। ये थे छोटे-छोटे से उपाय, जिनके माध्यम से यदि आप कोशिश करेंगे, तो आप बच्चों को मोबाइल और डिवाइस की इस दुनिया से कुछ हद तक दूर रख सकें।